साहब, इस वक्त वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो चीन गए हुए हैं, SCO का मीटिंग है, SCO का इजलास है, वहाँ गए हैं, लेकिन एक ख़ास जमात बार बार टारगेट कर रही है उनके इस दौरे को कि वो कह रहे हैं कि ये 2 दिन का भी हो सकता था, इसको 6 दिन का किया गया। और उस वक्त ये गए जब फ्लड्स आए हुए थे पाकिस्तान में। आपका क्या स्टांस है इसके ऊपर कि जब पाकिस्तान में कोई चीज़ पॉजिटिव भी होती है उसको नेगेटिव रूप दे दिया जाता है? नहीं, देखें, हर दौरे में 3 किस्म की मीटिंग्स होती हैं। एक होती हैं क्रिटिकली इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, एक होती हैं इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, और एक कैटेगरी होती है कि क्योंकि हम वहाँ गए हुए हैं तो चलें ये काम भी साथ हो जाए। क्रिटिकली इंपॉर्टेंट तो आप नहीं मिस कर सकते। इंपॉर्टेंट के अंदर भी आपने देखना होता है कौन सी इनएविटेबल है, कौन सी नहीं है। मेरे पास इस वक्त सारा स्केड्यूल तो उनका है नहीं इंगेजमेंट्स का, लेकिन आई एम श्योर अगर 5-6 दिन का दौरा हो तो यूजुअली 2-3 दिन तो आपके ऐसे होते हैं कि आप बिल्कुल नहीं हिल सकते। अगर जो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस की मीटिंग्स थी, आई एम श्योर कि वो एडजस्ट हो सकती होंगी, बिकॉज इतना बड़ा जब एक नेचुरल डिजास्टर मुल्क में हो रहा हो तो उसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू होती है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट को मुल्क में होना चाहिए सब कुछ। अब देखिए, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट नहीं आ रहे। मदर साहिब, एक सवाल अगर मैं आपसे करना चाहूँ, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया कि भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने पर सूरत हाल ख़राब हुई, तो ये तो सारा कसूर ही भारत का है। तो ये इतना गंदा हमारा दुश्मन है, हम क्या करें? ऐसी कौन सी हम प्रोटेक्टिव वॉल लगाएं कि भारत जो है अपना पानी हमारी तरफ ना छोड़ सके, क्योंकि कसूर तो सारा भारत का है। देखिए, पहली चीज तो ये कि जाहिर है जो सैलाब से तबाही बहुत आई है, गैर मामूली सैलाब है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये भी किसी हद तक ठीक होगा कि भारत ने पानी छोड़ दिया, लेकिन क्या इन सारी चीज़ों का पहले से इल्म नहीं था? अगर पहले से इल्म था तो ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम क्यों नहीं किया गया? दूसरा ये कि भारत ने तो दरिया किनारे रिहाइशें नहीं बनवाई थी। जो रिहायशी सोसाइटीज़ थी वो भारत ने तो नहीं बनवाई थी। पहले भी हम ये देख चुके हैं 4-5 साल पहले के पूरे होटल रेस्टोरेंट्स बह गए, तो ये भारत तो नहीं कर रहा था। ये तो हमारे ही लोगों ने सारा किया है, ये हमारी ही हुकूमतों ने, इंतज़ामिया ने ये किया है, तो इनकी इजाज़त क्यों दी जाती है इन सारी चीज़ों की? जो पानी आता है, जो सैलाब आता है, उससे तो तबाही आती है, उस पानी को आप उस तरह रोक भी नहीं सकते। लेकिन जो इंतज़ाम आप कर सकते हैं, जो चीज़ आपके आपके दायरे में है, वो क्यों नहीं की गई? उसका कौन जवाबदेह है? अब मसला ये होता है कि ये जो हम एकदम सैलाबी सियासत शुरू कर देते हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो ये आज का मसला नहीं है, ये कुछ पहले का मसला नहीं है, सारा साल का मसला है। और ये जो जितनी ज़्यादातर तबाही आती है, कैजुअल्टीज़ आती हैं, वो आम तौर पे उसी एरियाज़ में आती हैं कि जहाँ रिहायशी होती हैं, और वो दरिया के किनारे बनाई जाती हैं। तो क्यों बनाई देनी जाती, जब आपको पता है? और अब तो पिछले जो आखिरी बार वो हुआ था 2020 में जो तबाही आई थी, हमने तो उसके बाद सबक नहीं सीखा। उन 5 सालों में बताएं ना, ये सारे लोग बताएं कि उन्होंने क्या काम किया उसके बाद उसमें। सही। तो ये सिर्फ एक्सक्यूज देना कि जी भारत ने पानी छोड़ दिया इसलिए तबाही आई, भारत ने पानी छोड़ा, उससे उससे आप एक्स्ट्रा तो कह सकते हैं कि उससे और, लेकिन जो अपने अपने कसूर है, जो आपने नहीं किया, जो पिछली हुकूमतों ने नहीं किया, उससे पिछली हुकूमतों ने नहीं किया, उसकी जिम्मेदारी तो यहाँ की इंतजामिया और यहाँ की हुकूमतों को लेनी पड़ेगी। लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि हम एक रिएक्शनरी नेशन है, हम चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं, हम एक्ट नहीं करते। सही। हम इंतजार करते हैं तबाही का और उसके बाद इंतजाम करते हैं। दिस इज वेरी हम अनफॉर्चुनेट। पहले से इंतजाम नहीं करते, प्रिएम्प्टिव मेजर्स हमारी तरफ से कोई नहीं लिए जाते। बिल्कुल। तो हम इंतजार करते हैं, अब ये तबाही आएगी, कुछ अरसे बाद खबरों से भी ओझल हो जाएगी, फिर हुकूमतों की फाइलों से भी गायब हो जाएगी, फिर जब बारिशों का सीजन आएगा फिर कुछ लीपापोती की जाएगी, कुछ रिपोर्ट्स, अभी भी कुछ कमेटीज बनेंगी, कुछ कमीशंस बनेंगे, कुछ जो है रिपोर्ट्स तैयार होंगी और फिर मामला वहीं का वहीं रह जाएगा। तो ये सारी नाअहली है, नाकामी है, जिसका इतराफ़ करना चाहिए। बाकी जो आपका पड़ोसी मुल्क कर रहा है, वो कर रहा है, उस पर आप बिल्कुल आवाज़ उठाती रहें और कोशिश करें कि उस मसले को सॉर्ट आउट करें, उनसे बातचीत करके सॉर्ट आउट करें। सही।
सही। मालिक साहब, जो काम सिविलियन इदारों का था वो फौज करती दिखाई दे रही है, ये गिला है ख्वाजा आसिफ साहिब का, ये गिला हमारा भी है कि जो काम अगर सिविलियंस का है वो फौज ने करना है, तो सिविलियंस को फिर हम वोट क्यों देते हैं, हम इनके लिए अपने टैक्स क्यों देते हैं, इनकी गाड़ियां हैं 10-10, हम उनकी पेट्रोल हम लोग दे रहे होते हैं, तो जब सब कुछ फौज ने ही करना है तो हम फिर इनको क्यों वोट देते हैं? इसलिए कि इनमें से आधों को ला के हमारे सर पे बिठाया किसने। और मजहर ने जो पहले बात कर रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, आपको याद है कितना शोर पड़ा पूरे मुल्क में जब सियालकोट की एक फैमिली एक एक करके मर गई, मार दी गई, मैं तो कहता हूँ कत्ल कर दी गई सवात के अंदर। सबने वो वीडियोस देखे। अगले दिन वो ऑपरेशन शुरू हो गया कि जी सारी इलीगल कंस्ट्रक्शंस तोड़ रही है केपी गवर्नमेंट। यानी कि इनको पता था एग्जैक्टली कौन सी नाजायज बिल्डिंग्स बनी हुई है। नेक्स्ट डे विद इन 24 आवर्स, अगर ना पता होता तो इतनी जल्दी तो आप नहीं बिल्डिंगें तोड़ते ना, या आप कंस्ट्रक्शंस ना तोड़ते। एक हफ्ता चली, वहां पे फिर एक फेडरल मिनिस्टर साहब हैं, उनका होटल था जिससे बहस चल रही नहीं, ये तो जी 500 फुट पीछे है दरिया के किनारे से। वहां पे काम रुका और अब दोबारा वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। मैं अपने 2-3 कॉरेस्पॉन्डेंट से बात कर रहा था, उस सवात में जहां सारा मुल्क पीट रहा था और हमने वो खौफनाक देखा, खानदान का पहले एक आदमी गया, फिर 2 गए, बच्चे गए और 18 लोग एक एक करके ऑन कैमरा सबके सामने मारे गए। वहां पे दोबारा शुरू हो गया। अभी बाबू सर पे जो तबाही आई है, आई वाज टॉकिंग टू समबडी जो वहां पे सर्व कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी बाबू सर टॉप पे जाएं तो सही, वहां पे एक दस्त नहीं बचा हुआ जो पहले ही चोरी हो गया हुआ था। और खाली इसमें लोकल पॉपुलेशन भी इन्वॉल्व है। हम कह देते हैं टिम्बर माफिया कोई अमेरिका से नहीं आई हुई, ये यहीं के लोग हैं, यहीं के लोकल साथ इन्वॉल्व हैं। नहीं वो रियलाइज करते कि अपनी तबाही उनकी जहां जहां बचत हुई। अब ये नॉर्दर्न एरियाज में जब तूफान आया, जीबी के अंदर आया, कश्मीर में आया, जहां जहां दरख्त थे वहां पे जमीन भी रुकी, वहां पे पत्थर भी रुके। और बजर की बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, हम जी इंडिया पानी रोक दे दुश्मन है, इंडिया पानी खोल दे दुश्मन है। चले भाई, वो तो दुश्मन है, वो तो करेगा। आपने क्या किया, डैम्स के ऊपर आपने क्या किया, ये कंस्ट्रक्शन। अभी एक बड़ी जबरदस्त पिक्चर मैं देख रहा था, किसी ने पोस्ट की हुई थी कि रावी का ब्रिज है और उसके पीछे पुल ज्यादा चौड़ा है और उसके पीछे दरिया के अंदर आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं। पुल अक्रॉस असल चौड़ाई शो करता है ना कि इतना चौड़ा दरिया था। इसलिए अगर 1 मील का पुल बना हो और आबादी आपकी 600 गज के बाद दरिया छोड़ दिया और बीच में, तो दैट टेल्स यू। हाउसिंग सोसाइटीज लाहौर में जो बनी है, पहले दिन जब बारिशें हुई हैं, विद इन 48 आवर्स 8 हाउसिंग सोसाइटीज ने अपनी वार्निंग डिक्लेयर कर दी अपने लोगों। रूडा जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, जो जिसके पास टेक्निकली सारी स्टडीज होनी चाहिए थी, EPA की अप्रूवल्स होनी चाहिए थी, वहां पे हमने क्या तबाही देखी। बिल्कुल, ये हमारा नेचुरल डिजास्टर तो है, क्लाइमेट डिजास्टर से तो है, हमारी मुसीबत है। हमने इसको मल्टीप्लाई किया 100 गुना अपनी करप्शन की वजह से, अपनी नाअहली का। मैं नाअहली से ज्यादा करप्शन कहता हूँ। हाउसिंग सोसाइटीज लाहौर के गिर्द सारा जो आपके ट्री कवर था, जो आपके जंगल थे, दूसरे थे, सब हाउसिंग सोसाइटी खत्म हो गई। मुल्तान के पास आपने लाखों दरख्त काट दिए, आम के बाग काट दिए ताकि वहां पे हाउसिंग सोसाइटी बन जाए। हर जगह बेड़ा हमने खुद किया है। कभी हम अल्लाह पे इल्जाम डाल देते हैं, कभी हम वो इंडिया पे इल्जाम डाल देते हैं। वी हैव मैग्निफाइड ऑल दीज प्रॉब्लम्स। और ये बजट ठीक कह रहे थे, कमेटीज बनेंगी, तमाशा होगा, आप और मैं शोज करेंगे और फिर उसके बाद फिर वही बहस चली जाएगी, कितनी जमानतें हुई, कितनी जमानतें रहती हैं, अब कौन कितने साल सजा काटेगा। ये जो काम है, ये मुझे बताइए ना, अभी सारे तारीफें कर रहे हैं, एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं। जरा चीफ मिनिस्टर चाहे पंजाब के हों, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के हों, चाहे वो KP के हों, हमें बताएं तो सही कि जो हाउसिंग सोसाइटीज और ये तमाम दरियाई रास्ते बंद हुए हैं, उन हाउसिंग सोसाइटीज की इजाजत देने वाले कहाँ हैं वो अफसरान। किसी ने कोई फायर किया बंदा, किसी पे कोई मुकदमा सुना आपने आज तक? ये 2020 की बात कर रहे हैं, पूरा मुल्क तबाह हो गया था। मुझे उसके बाद बता दें किस अथॉरिटी का एक अफसर किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने निकाला हो कि जी इस बंदे ने ये हाउसिंग सोसाइटीज बनाई थी। आज पाक व्यू बना हुआ है, पाक व्यू आधा डूब गया हुआ है, वो फेडरल मिनिस्टर साहब हैं, उनकी है, आप मुझे बताएं कोई पूछने वाला है? तो हमने एक नेचुरल डिजास्टर को मैन मेड कैलेमिटी में खुद ट्रांसफॉर्म किया है और ये ऐसे ही होता रहेगा जब तक
ये सब अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं होगी। सही। मज़र सर, जैसे सर ने कहा कि इस वक्त तो सब तारीफ़ें कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं कि ये भी यहाँ पे भी काम करवा दिया, वहाँ पे भी, लेकिन सोशल मीडिया पे, ख़ासतौर पे ट्विटर पे और कल एक टीवी पे भी मैंने देखा, उसमें रिपोर्टर्स ये बता रहे थे कि लाहौर, जंग, कसूर, वहाँ के लोग ये गिला कर रहे हैं कि हमें कोई भी इमदाद अभी तक नहीं मिली। एंड ऑनेस्टली मैंने अपनी आंखों से भी देखा है कि मोटरवे के इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं अपने जानवरों के साथ, और वो भी यही गिला कर रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से हमें कोई खाने पीने की चीज़ मुहैया नहीं की गई, ना कोई कैंप लगाया गया है। एक वीडियो में एक शख्स ये क्लेम कर रहा था, आई डोंट नो ये प्रोपोगेंडा है, इसमें कितनी सच्चाई है, कि जी जब तक खाने के ऊपर मोहतरमा मरियम साहिबा की तस्वीर नहीं लगेगी तब तक खाना नहीं दिया जाएगा। सो डू यू थिंक कि क्या इस हद तक जुल्म भी हो सकता है कि सिर्फ टीवी पे कहा जाए कि जी यहाँ पे हमने बस्तियां बना दी और यहाँ पे हमने खेमे लगा दिए, बट ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो? देखिए, मैं नहीं कह सकता कि कितना प्रोपेगेंडा है, दोनों ही चीज़ें होती हैं। जाहिर है आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो उसको उस तरीके से यूज़ करते हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं उसको दूसरे अंदाज में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं और आगे आप क्या कर सकते हैं। देखिए, पहली तो चीज़ें ये कि अगर आपको इस सैलाब के नतीजे में ये पता चल गया, जो कि पहले भी पता था, कि कितने फासले पर, दरियाओं के कितने फासले तक कोई सोसाइटीज, किसी किस्म की रिहायशी जो है तामीरात ना हो, आज आप फैसला करें, ऐलान करें कि इतने किलोमीटर के फासले पर कोई भी रिहायशी वो नहीं होगी सोसाइटी, कैंसिल करें वो सारी लीज, वो सारी चीजें। बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर आप एयरपोर्ट का अंदाजा करें, आप एयरपोर्ट्स का जायजा लें, एयरपोर्ट के, मैं कराची की बात कर सकता हूं कि जिना जिना जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसकी प्रीमिसेस में हाई राइज बनाई जा रही, यानी उस फैसिलिटी में अगर आप देखें तो हैरान कुन चीजें हो रही हैं। कोई भी जहाज का एक जो हादसा जो अभी कुछ अर्से पहले कराची में हो भी चुका है, फिर इसी तरीके से शादी हॉल्स बनाए जाते हैं। जब शादी हॉल्स बनाए जाते हैं तो जाहिर है कई हादसा हुए हैं परिंदों के और जहाजों के, ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा ये कि इस्लामाबाद जो है, मालिक को भी पता होगा, इस्लामाबाद जो है वो अर्थक्वेक जोन में है। आप अंदाजा तो करें कि इस्लामाबाद में कितनी हाई राइज बनाई जा रही हैं, और जरा जायजा तो लें कि उनमें ये सारे मेजर्स लिए गए हैं, नहीं लिए गए हैं। कल जब डिजास्टर हो जाएगा, कल जब कोई तबाही आ जाएगी, तो फिर उसका रोना रोया जाएगा उस चीज का। तो ये ओवरऑल जो हमारी पॉलिसी है, ओवरऑल जो हमारी अप्रोच है, वो ये है कि एक चीज कर डालो। अब जाहिर है कोई हाई राइज, कोई आपने 15-16 मंजिला बना दी, उसके बाद वो गिरा तो सकते नहीं आप, लोगों के लिए मुसीबत हो जाएगी। लेकिन आज तो आप फैसला कर सकते हैं कि अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी अभी शुरू नहीं हुई है, उसको कैंसिल करें, उनके जो लोग हैं उनको पैसे वापस करें, तय करें कि आइंदा इतने अरसे में, इतने फासले पर जो है, फासले तक कोई भी, इतने किलोमीटर तक कोई भी जो है रहायशी या होटल या इस तरह की चीजें नहीं बनाई जाएंगी, ताकि कल फिर आप बहस में शुरू हो जाते हैं। कल जब आपको 2020 के और उसके बाद की सूरत हाल में पता था, सवात में आपको पता है कि वो वीडियोस निकाले कि किस तरह पूरे के पूरे रेस्टोरेंट्स और होटल्स जो है वो पानी की नजर हो गए थे, तो उसका कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए।